बिग, मीडियम एंड स्मॉल प्लेट पराठा चैलेंज। लिंगापुर नाम के गांव में एक रिवाज था। त्योहार के दिन गांव के सब लोग उनके गांव के देवी के मंदिर में जाकर भक्ति श्रद्धा से प्रणाम करते थे। बाद में गांव के देवता को बकरी बलि देकर उधर ही मटन करी बनाते थे। ऐसे भी 3 तरह के पराठे बनाते थे, छोटा साइज का, मीडियम साइज का और बड़ा साइज का बनाकर उनको एक टेबल के ऊपर रखकर बगल में मटन करी रखते थे। ये सब माता को प्रसाद चढ़ाने के बाद वहां पर एक प्रतियोगिता होता था। गांव का मुखिया माता को एक आखिरी बार प्रणाम करके, गांव वाले, आप सबको इस प्रतियोगिता के बारे में तो पता है ना। आज ये प्रतियोगिता रखना हमारा गांव का रिवाज है। छोटा पराठा खाया तो 1 मार्क, मीडियम खाया तो 2 मार्क और बड़ा खाया तो 3 मार्क मिलेंगे। जो भी सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उनको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आइए आकर इस मुकाबला में भाग लीजिए। वहाँ पर रखा हुआ पूरे पराठे खत्म होने तक ये मुकाबला रहेगा, कहकर याद में रखिए, कहा। तब 3 लोग आकर उस मुकाबला में भाग लिए। तीनों पराठे खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वे पराठे नहीं खा पाकर पेट पकड़कर जाने लगे। ऐसे जो भी हिस्सा लिए थे वे नहीं खा पाकर वापस जाने लगे। आखिर में पराठे खत्म होने के वजह से मुकाबला खत्म हो गया। उसमें जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स मिला उनको मुखिया जी ने 1 लाख रुपए बहुमान दिए। वैसे ही उस गांव में हर साल मुकाबला होता रहता था। अगले साल फिर से त्योहार आया। सब लोग मंदिर आकर देवी को प्रणाम करके बकरी को बलि देकर उधर मटन करी और पराठा तैयार किए। तब गांव का मुखिया, गांव वाले, आप सबको इस प्रतियोगिता के बारे में तो पता है ना। आज ये प्रतियोगिता रखना हमारा गांव का रिवाज है। छोटा पराठा खाया तो 1 मार्क, मीडियम खाया तो 2 मार्क और बड़ा खाया तो 3 मार्क मिलेंगे। जो भी सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उनको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आइए आकर इस मुकाबला में भाग लीजिए। वहाँ पर रखा हुआ पूरे पराठे खत्म होने तक ये मुकाबला रहेगा, कहा। तब 2 आदमी और एक औरत आए। एक आदमी, मुखिया जी, हम आपके मुकाबला में भाग लेने के लिए आए हैं, लेकिन हम बगल वाले गांव से हैं। क्या हम इस मुकाबला में भाग ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे गांव से है ना, पूछा। तब गांव का मुखिया, बगल वाले गांव के हो? हमारा त्योहार के बारे में आप लोगों को भी पता चल गया है क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी भाग ले सकते हैं, देखते हैं, कहा। वैसे वे तीनों मिलकर पूरे पराठे और मटन करी खा रहे थे। सब लोग हैरान से देख रहे थे। पराठे पूरे खत्म हो गए। तब गांव का मुखिया, शाबाश, अरे वाह, शाबाश। गांव वाले, इन तीनों ने इस मुकाबला को जीत लिया है। ये देखकर बहुत खुशी हो रहा है। ये लीजिए आपका इनाम के पैसे, कहकर दे रहा था। तब वो औरत, किसको चाहिए रे तुम्हारा ये पैसा? पैसों को तुम ही खुद जहाँ चाहिए वहाँ रख लो, बोली। तब गांव का मुखिया, क्या है बेटी, मर्यादा के बिना ऐसे बात कर रही हो? ये अच्छी बात नहीं है, कहा। तब एक आदमी, क्या अच्छी बात नहीं है रे? हम यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आए हैं, ये स्वादिष्ट पराठे के लिए आए हैं। हमें और भी पराठे चाहिए, बनाकर दीजिए जल्दी, कहा। तब गांव का मुखिया, असल में कौन है रे तुम लोग? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? और पराठे के लिए आना ये क्या? मुकाबला के दिन में ही पराठा रखते हैं, बार बार तो नहीं रखते हैं, कहा। तब दूसरा आदमी, क्यों नहीं रखोगे रे? कहकर सब राक्षस के रूप में बदल गए। सब मिलकर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर सब लोग डर गए। फिर राक्षस, हमें रोज ये पराठे और मटन करी चाहिए। अगर बनाकर नहीं देंगे तो आप सबको खा लेंगे। कहकर हंसा। तब औरत राक्षस, हाँ, कल यही समय पर आएंगे। हमारा खाना तैयार रहना चाहिए। चलिए चलते हैं, कहकर सब राक्षस चले गए। फिर उस दिन से हर रोज वे राक्षस उनके गांव में आकर पराठा और मटन करी अच्छे से खाकर जाने लगे।
थोड़े दिन के बाद लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा। सब ने गांव के देवता को प्रणाम करके गांव का मुखिया, माता, ये क्या अन्याय है? आपके सामने ही ये सब हो रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे क्या? अगर आप हमें नहीं बचाएंगे तो और कौन हमारा रक्षा करेगा माँ? कहकर पूछा। तब देवी के मूर्ति से कुछ चूरन नीचे गिरा। मेरे प्यारे भक्त लोग, इस चूरन को राक्षस लोग खाने वाले खाना में मिलाओ, यही आपका परिष्कार है। कहकर मूर्ति में से माता का आवाज सुनाई दिया। वैसे ही अगले दिन पराठा और मटन करी में गांव का मुखिया ने उस चूरन को मिलाया। फिर राक्षस लोग आकर वो खाना खाए। बस वे सबको पेट दर्द आकर पेट पकड़कर बाप रे, पेट में दर्द, बाप रे, पेट में दर्द कहकर वहां से भाग गए। उसके वजह से सब गांव वाले सांस लेकर गांव के देवता को भक्ति से प्रणाम किए।